हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कल हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से जो कोर्सेज हैं, हम कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। तो आज हमारा जो पहला जो टॉपिक है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो हम कवर करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ऑब्वियसली, नीड फॉर कंप्यूटर लिटरेसी, हमें कंप्यूटर लिटरेसी की ज़रूरत क्यों है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, जो शुरू से लेकर आज तक जो भी एवोल्यूशन हुआ है, कैसे कैसे कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है उसमें एडवांसमेंट्स हुई हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। उसके बाद जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर लाइक फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनमें क्या क्या चेंजेस हुए, पहली जनरेशन में क्या क्या कंपोनेंट्स थे, सेकंड में क्या थे, किस कब से कब के टाइम फ्रेम में ये यूज़ हुआ, और अभी कौन सी जनरेशन चल रही है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर हमें क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं, लाइक सिंगल यूज़, मल्टी यूज़, या जो भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ कंप्यूटर, ओके, कि कंप्यूटर का है जो हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो वो सारा हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इस वाले लेक्चर में, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से, ओके। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच स्टोर्स एंड प्रोसेसेस डाटा टू गिव अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर क्या है, मान लीजिए ये हमारा कंप्यूटर है, इसको हम एक इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। इसका इसको हम इनपुट भी कहते हैं। ये हम इस कंप्यूटर को फीड करते हैं और ये हमें आउटपुट देता है जो कि एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या करता है कि इस इनपुट को प्रोसेस करता है और उसका हमें आउटपुट देता है। अब वो कैसे देता है, बेसिकली कंप्यूटर में हमारे पास एक सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसका काम क्या है, वो करता है इनपुट को लेता है और उससे आउटपुट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो ये सिर्फ ये काम है एक कंप्यूटर का, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ये एक डिवाइस है जो कि इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने के लिए कैपेबल है। जो इन्फॉर्मेशन या इनपुट है उसको ये कंप्यूटर एक्सेप्ट कर रहा है, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, और उसको प्रोसेस कर रहा है इस स्टेज में। यहाँ पे जो जब इन्फॉर्मेशन को हम कंप्यूटर में फीड करते हैं तो वो प्रोसेस होती है और उसके बाद रिजल्ट्स को हम एज एन आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। अब ये कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, मान लीजिए हमने इन्फॉर्मेशन दी, वो थी कि 2+4, ये हमने इन्फॉर्मेशन दी, हमने कंप्यूटर को फीड किया, ठीक है। मान लीजिए हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूला में ये फीड किया, हमारे पास सेल 1 था, हमारे पास सेल 2 था, और हमने इसमें सम का ऑपरेशन लगा दिया, ठीक है, C1 + C2, तो ये सम का ऑपरेशन हो गया और हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट हमारे पास मान लीजिए C3 में इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो वो किसने किया, वो इस कंप्यूटर ने किया, ओके। सो मैंने स्क्रीन क्लियर कर दी। बेसिकली अब जो हम ये करेंगे कि कंप्यूटर जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है, तो उस वजह से हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली जो वर्ड है कंप्यूटर, जो वर्ड कंप्यूटर है विच इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन लैंग्वेज, ओके। अब लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड होता है कंप्यूट, ठीक है, जिसका मतलब इंग्लिश में है टू कैलकुलेट, मैंने यहाँ मेंशन किया है। ये जो पीडीएफ है ये आपको मैं शेयर करूँगा आफ्टर एंडिंग दिस टॉपिक, और वो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आप अपना अकाउंट बना के रजिस्टर भी कर सकते हैं फॉर मोर पीडीएफ्स टू बी अवेलेबल, ठीक है। तो कंप्यूट का मतलब होता है टू कैलकुलेट, और जो डिवाइस इस कैलकुलेशन को परफॉर्म कर रही है उसका नाम बन गया कंप्यूटर, ओके। तो ये आपने याद रखना है क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है कि जो फर्स्ट कंप्यूटर जो इंडिया में डेवलप हुआ था उसका नाम था सिद्धार्था। सिद्धार्था गौतम बुद्ध जी का नाम भी था, तो उससे आप याद कर सकते हैं इसे कि सिद्धार्था वॉज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर विच वॉज डेवलप्ड इन इंडिया, ओके। अब जो कंप्यूटर लिटरेसी डे है, यानी कि कंप्यूटर लिटरेसी डे जो होता है वो सेलिब्रेट किया जाता है 2 दिसंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
वर्ल्ड यहाँ पे होना था, ये सॉरी फॉर वर्ड, बट वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 दिसंबर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन मतलब एक मशीन जो कि कॉमन है, ऑपरेट कर रही है मतलब चल रही है। एक मशीन जो कॉमन है, किस चीज़ किसके लिए कॉमन है? इन 3 चीज़ों के लिए, ठीक है। पर्पजली यूज्ड फॉर, ये मशीन है, ठीक है, जिसका उद्देश्य है कि ये चीज़ों में हेल्प करना, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और रिसर्च, इसमें जो हेल्प करती है एक कॉमन मशीन, ऑपरेटिंग मशीन, जो कि मतलब ऑपरेट मतलब चलना या ऑपरेट करना। तो कॉमन ऑपरेटिंग मशीन विच इज़ पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। तो कंप्यूटर का ये फुल फॉर्म होता है। हम बात करते हैं नीड फॉर कंप्यूटर लिटरेसी, ठीक है। फर्स्ट इज एम्प्लॉयबिलिटी, फर्स्ट इज एम्प्लॉयबिलिटी, ठीक है। आज की जो डिजिटल एज है, यहाँ पे देखते हैं कि अब आप जॉब्स वगैरह देखते हैं तो इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल आपकी होती है कि आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कंप्यूटर चलाना आता है तो आपके जॉब लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब ये एक एसेंशियल स्किल है बहुत सारी जॉब्स के लिए, ठीक है। अब जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो रिक्रूटर्स हैं, उनको ऐसे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है जिनको कंप्यूटर चलाना आए और इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ को आए, लाइक MS वर्ड हो गया, या टैली हो गया, या एक्सेल हो गया, आउटलुक हो गया, एक्सेस हो गया, या ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स जो कंप्यूटर रिलेटेड होते हैं, अगर आपको चलाने आते हैं, इनमें डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स रिक्वायरमेंट होती है जॉब्स के हिसाब से, तो उस हिसाब से आपको जॉब मिल सकती है, ठीक है। अब कम्युनिकेशन, अब कंप्यूटर्स क्या है कि इन्होंने कंप्यूटर जो कम्युनिकेशन है उसको रेवोल्यूशनाइज कर दिया है कंप्यूटर्स और इंटरनेट ने मिलके। आज से पहले कुछ साल पहले अगर हम देखें, आज से 20-25 साल पहले देखें तो ज़्यादातर हम लेटर्स का यूज़ करते थे, 40-50 साल पहले। फिर हमारे पास टेलीफोन्स आए, ठीक है। टेलीफोन्स के बाद वो एवोल्यूशन हुआ उनका मोबाइल फ़ोन्स में, ठीक है, जो नोकिया 1100 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। क्योंकि जो आज के मोबाइल फ़ोन है वो बेसिकली हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स ही हैं। वो एक मोबाइल फ़ोन के अलावा बहुत कुछ है, उसमें बहुत कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इन कंप्यूटर्स ने या जो आज के मोबाइल फ़ोन्स हैं, इन्होंने कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा ईजी कर लिया है, ठीक है। इनने रिवोल्यूशनाइज कर दिया। पहले लेटर्स, आपको पता है, कम्युनिकेट करने का एक स्लो तरीका था। आप किसी को लेटर भेज देते, 4-5 दिन में डिलीवर होगा, फिर वो आपका खत पढ़ेगा, उसके बाद आपको रिप्लाई करेगा, फिर 4-5 दिन बाद आपको वो खत मिलेगा। तो अब क्या हुआ है कि अब तो चैट है, अब आप एक मैसेज भेजते हो, उसी टाइम उसका रिप्लाई आ जाता है, ठीक है। अब जो कंप्यूटर लिटरेट लोग हैं, जिनको कंप्यूटर चलाना आता है या मोबाइल फ़ोन चलाना आता है, आजकल का स्मार्टफोन चलाना आता है, वो ही कम्युनिकेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर अब किसी को नहीं आता है, अगर किसी को नहीं है इसके बारे में नॉलेज, उनको नहीं है पता, लाइक आपकी दादी हो गई, तो उनको नहीं पता। अगर आपकी कोई दादी है जिनको ज़्यादा जो खूब पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा, या जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो उसका यूज़ ही नहीं कर सकते, ठीक है। अगर अब आप हो जिनको आता है, तो बेसिकली आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हो। आप व्हाट्सएप का यूज़ कर सकते हो, आप ईमेल का यूज़ कर सकते हो, आप वीडियो कॉल का यूज़ कर सकते हो, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हो, आप इंस्टेंट मैसेजिंग यानी कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इनका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप कम्युनिकेट कर सकते हो। पर अगर आपको नहीं है, नॉलेज नहीं है कि कैसे करते हैं, तो फिर आप नहीं कर सकते। अब उसी तरह एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, अब जो कंप्यूटर और इंटरनेट है, इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का अवेलेबल एक्सेस मिल चुका है इंटरनेट पे। अब आप जैसे ये वीडियो भी देख रहे हो, तो आप ये इंटरनेट के थ्रू देख रहे हो, या भी एक इन्फॉर्मेशन है ऑब्वियसली, क्योंकि मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन है, तो किसी भी सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट के थ्रू बहुत इजीली मिल जाती है। अब मान लो आपको किसी चीज़ के बारे में पढ़ना है, तो आप गूगल में सर्च कर लोगे, यानी कि अगर आपको जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, वो आप गूगल में सर्च कर लोगे, ठीक है। उसके रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे, आपको एक विकिपीडिया पेज मिल जाएगा, कुछ आर्टिकल मिल जाएंगे, कोई ब्लॉग मिल जाएगा, जहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि ये कंप्यूटर क्या है। इंग्लिश में, हिंदी में, किसी भी लैंग्वेज में आप सर्च भी कर सकते हो कि इन हिंदी मुझे बताओ या इंग्लिश मुझे बताओ, जो भी आपकी लैंग्वेज है। तो आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा कि हाँ कंप्यूटर क्या है। जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ईजिली अवेलेबल है, ठीक है। अब रिसर्च करना आसान हो गया है कि आपको कोई फार्मूला, कोई एल्गोरिदम या कुछ भी सर्च करना है, कुछ भी किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ना है, बहुत ईजी है, ठीक है।
और जो करंट अफेयर्स है उसमें करंट इवेंट्स है उसमें भी आप अपडेटेड रह सकते हैं, क्योंकि आप न्यूज़ भी एक्सेस कर सकते हो ऑनलाइन। न्यूज़ की एप्लीकेशंस हैं, उनको एक्सेस कर सकते हो। आप ऑनलाइन न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो। ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपको एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत इजीली मिल रहा है, पहले वो नहीं था। अब ये किसे मिलेगा? जिसको कंप्यूटर चलाना आता है। अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, आपको मोबाइल फ़ोन जो आजकल के मोबाइल फ़ोन्स है वो चलाने नहीं आते, तो एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। पर्सनल फाइनेंस। अब पर्सनल फाइनेंस क्या है कि जो बहुत सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अब होती है वो ऑनलाइन होती हैं। अब आपने भी यूज़ किया होगा, आपने यूपीआई यूज़ किया होगा, यानी कि गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम आपने कभी यूज़ किया होगा। ठीक है। आप पैसे किसी को भेजते हो, आजकल आप ये यूज़ करते हो, आप दुकान में जाते हो, आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हो। ठीक है। उसको स्कैन करने के बाद आप अमाउंट डालते हो, उसको आप पे कर देते हो अपना यूपीआई पिन डाल के। ठीक है। तो पहले ऐसा नहीं था। पहले अब आपको किसी को पैसे भेजने आप पहले बैंक जाओगे। ठीक है। अभी भी होता है वैसे तो, बट आप बैंक जाओगे, वहाँ विड्रॉल फॉर्म या चेक वगैरह सबमिट करोगे, जो भी होता है उस तरीके से आप पैसे निकालोगे। बट अब क्या है, अब ऑनलाइन बैंकिंग है। ऑनलाइन बैंकिंग का एडवांस वर्जन यूपीआई है, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। और स्टॉक ट्रेडिंग भी आप कर सकते हो। अब स्टॉक्स जीरोधा करके कुछ ऐप्स हैं जहाँ से आप ऑनलाइन शेयर मार्केट में भी ट्रेड वगैरह कर सकते हो। आप इनकम टैक्स भी फाइल कर सकते हो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। ठीक है। अब इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको आना चाहिए, ये करना, यूज़ करना। आपको मोबाइल फ़ोन यूज़ करना आना चाहिए। अब अगर आपको एक मोबाइल फ़ोन भी चलाना नहीं आता है, तो क्या आप यूपीआई का यूज़ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आप स्टॉक्स या जीरोधा यूज़ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ठीक है। बट अगर आपको है लिटरेसी तो आप यूज़ कर पाओगे, और आप इससे बेनिफिट भी कर पाओगे। ठीक है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कंप्यूटर लिटरेसी का, क्योंकि अगर आपको आती है ये चीज़ें तो आप कर सकते हो। अब जैसे बहुत सारे आजकल ओटीपी फ्रॉड होते हैं, या फ़ोन पे वाले फ्रॉड होते हैं, तो बेसिकली वो उन लोगों के साथ होते हैं जिनको थोड़ा बहुत अब चलाना तो सब सीख जाते हैं, किसी को देख के भी आप सीख सकते हो। बट अगर आपको खुद से लिटरेसी, आपने कुछ पढ़ा है उसके बारे में, तो आपके साथ ये फ्रॉड नहीं होंगे, इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आपको नॉलेज है कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। आपको पता है कि अगर आपको किसी को पैसे भेजने हैं तो ही आपको यूपीआई पिन डालना है। अब आपको कोई पैसे भेजेगा तो आपको यूपीआई पिन डालने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम पे वो अपने आप अपने फ़ोन पे यूपीआई पिन डालेगा, और तब आपको जो है आपको पैसे आ जाएंगे। आपको आपको कोई फूल नहीं कर सकता है कि हाँ हम आपको पैसे भेज रहे हैं, आपको यूपीआई पिन डालना है, देखिए 2400 रुपये, इस लिंक पे क्लिक करो, ये करो वो करो, जो भी फ्रॉड्स आजकल हो रहे हैं वो नहीं होंगे अगर आपको कंप्यूटर लिटरेसी है। ठीक है। अब डेली टास्क में भी बहुत ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ होते हैं। ठीक है। अब ऑनलाइन शॉपिंग, बहुत से लोग हैं जो फ़ोन वगैरह, लैपटॉप वगैरह सब फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन यहाँ से लेते हैं। अब ट्रैवल टिकट्स बुक करने हैं, आपको ट्रेन टिकट बुक करने हैं, आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट से बुक करते हो। पहले क्या करते थे, काउंटर पे जाते थे, वहाँ से बुक करते थे। बसेस के टिकट भी आप रेड बस से बुक करते हो, पहले आप काउंटर में जाओगे, वहाँ बुक करोगे। फूड ऑर्डर करना है, स्विगी है हमारे पास जोमेटो है। हम क्या करते हैं, हम बेसिकली वेबसाइट पे उनकी ऐप खोलते हैं। ऐप को खोलने के बाद हम अपना रेस्टोरेंट देखते हैं कि हाँ हमारा ये रेस्टोरेंट है, जो भी इसका नाम है। अब उसका हम मेन्यू देखते हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से जो हमारा खाने का मन है वो ऑर्डर कर देते हैं। पहले क्या होता था, अगर आपको होम डिलीवरी पहले करनी थी तो शायद आपको फ़ोन करना होता होगा। ठीक है। क्योंकि या फिर आपको खुद जाके ऑर्डर लेना होता था, फिर घर जाके आप खाओगे। पहले तो यही होता था, बट अब क्या है, अब आप घर बैठे ऐप खोलोगे अपने मोबाइल फ़ोन में, आप चूज़ करोगे चीज़ें कि हाँ जी मुझे मोमोज़ खाने हैं, मान लीजिए मुझे नूडल्स खाने हैं। आप बस ऐप खोलोगे और आप ऑर्डर कर लोगे। ठीक है। और बिल वगैरह भी आप फ़ोन वगैरह के बिल हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गए, ये सारे आप ऑनलाइन ही भरते हो। ये सारे आप भर सकते हो ऑनलाइन, अगर आपको चलानी आती हैं चीज़ें। ठीक है। अब अगर आप कंप्यूटर लिटरेट हो, ये टास्क बहुत मैनेजेबल हो जाते हैं और आपका टाइम बचा लेते हैं। अब आपको टिकट बुक करने हैं बस के, आप काउंटर पे जाते थे, वहाँ लाइन में लगते थे, टाइम लगता था। बट अब क्या है, अब आप ऐप खोलोगे, ऐप में देखोगे बस मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है, चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है, आप डालोगे, आपको बसेस की टाइमिंग दिखेगी, आप सीट भी सिलेक्ट करोगे कि हाँ मुझे विंडो सीट चाहिए, और उस हिसाब से आप जा सकते हो। तो कंप्यूटर लिटरेसी की बहुत ज़्यादा हेल्प होती है इस वजह से। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर क्या होते हैं? बेसिकली अब ये जो कंप्यूटर है बेसिकली सिंगल कंपोनेंट नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से जुड़ के बना है। जैसे कि ये एक मॉनिटर हो गया, ये एक कीबोर्ड है जो ऐसे एक डिवाइस होती है, ये एक माउस है,
और ये एक सीपीयू है जो कि जिसे मैंने कहा था कि ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर होता है। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं इससे, इस सीपीयू से। और ये सीपीयू, अगर आप इस सीपीयू को खोलोगे तो अगर आप एक साइड से पैनल खोलोगे तो आपको एक ऐसा बोर्ड दिखता है जिसके अंदर यहाँ पे एक पंखा लगा होगा, यहाँ कुछ स्टिक्स होंगी, कुछ इस तरीके की स्कीमेटिक्स होती है, और बाकी यहाँ सर्किट वगैरह होता है। ठीक है, तो एक पावर सप्लाई भी होती है यहाँ पे, जहाँ पे पावर आती है सीपीयू में, और यहाँ पे सारे कनेक्शंस होते हैं, लाइक ये मॉनिटर का, ये यूएसबी का, ये भी जो भी है। तो ये एक यहाँ पे सीपीयू के अंदर ये जो ये चिप है, ये इतना बड़ा जो बोर्ड है, इसको मदरबोर्ड कहते हैं। बेसिकली ये सबसे इम्पोर्टेंट बोर्ड है एक सीपीयू का, क्योंकि ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको इंटरकनेक्ट करता है। अब जितने भी कनेक्शंस आ रहे हैं वो सारे मदरबोर्ड में लगते हैं, और प्रोसेसर, रैम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो सारे मदरबोर्ड में ही लगे होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि सीपीयू क्या है। सीपीयू मैंने आपको बता दिया, ये जो मेन पार्ट है, ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर भी इसे कहते हैं। ये सारे इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस और एग्जीक्यूट करता है। अब हम इनपुट डालेंगे कीबोर्ड या माउस से, इंस्ट्रक्शन सीपीयू में गया, उसको एग्जीक्यूट किया, मॉनिटर में हमारे को डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, रैम क्या होती है? रैम इज़ अ शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो यहाँ पे एक स्टिक्स जैसी लगी होती हैं मदरबोर्ड में, इसे रैम कहते हैं। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है। ठीक है, इसमें वो डाटा सेव होता है जो करंटली यूज़ हो रहा है। अब इसको मैं कैसे एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करूँ? देखिए, मान लीजिए ये आपका मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, आपके मोबाइल फ़ोन में 3 बटन्स होते हैं, इस तरीके, ये बैक बटन, ये होम बटन, और ये रीसेंट ऐप्स बटन। तो जो रीसेंट ऐप्स है वो, उसमें बहुत आपके 2-3 ऐप्स या 4-5 ऐप्स जितनी भी आपने खोली है रीसेंट, वो दिखती हैं। ठीक है, बट आपके मोबाइल फ़ोन में बहुत सारी ऐप्स होती हैं। पर रीसेंट ऐप्स में जो ऐप्स होती हैं उनको आप ऐसा होता है कि जहाँ आपने यूज़ कर रहे थे वहीं पे आपको, वहीं से आपकी स्टार्ट होती हैं। जैसे आप अगर उनको दोबारा ओपन करते हो, लाइक व्हाट्सएप पे आप कोई चैट कर रहे थे, आपने जहाँ जैसे वो चैट छोड़ी, आपने कोई और ऐप ओपन कर ली, बट आप दोबारा व्हाट्सएप खोलोगे तो आपका वहीं से खुलेगा जहाँ पे आपने छोड़ा था। तो बेसिकली वो जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपके रैम में स्टोर हो रही है उस टाइम पे, वो कहीं और स्टोर नहीं हो रही है। अब आपकी जो इन्फॉर्मेशन रैम पे स्टोर हो रही है, तो उस वजह से, क्योंकि वो इमीडिएटली हमें चाहिए, करंटली हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए वो रैम पे स्टोर हो रही है। बाकी जो ऐप्स है वो सारी आपकी स्टोरेज पे स्टोर है। अब कोई भी ऐप आप यूज़ करते हो तो होता क्या है कि आपकी स्टोरेज से वो लोड होती है और वो आपकी रैम पे जाती है। ठीक है, आपकी रैम पे लोड हो जाती है वो स्टोरेज से, और फिर वो रैम पे जब होती है तभी वो यूज़ होती है। ओके, मैं क्लियर कर दूँ यार, ये बहुत वो हो जाता है बार बार। ओके, ठीक है, तो जो भी है, तो रैम एक रैंडम एक्सेस मेमोरी का इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी आपने याद रखना है। रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब आप कभी भी इसमें एक्सेस कर सकते हो चीज़ों को रैंडमली। ठीक है, स्टोरेज क्या है? स्टोरेज जो मेन लॉन्ग टर्म मेमोरी है, जिसमें आपका फाइल्स हो गई और डाटा हो गई, अगर कंप्यूटर टर्न ऑफ है तब भी आपका डाटा सेव रहता है। अब रैम में कोई चीज़ है, आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा ना तो वो डिलीट हो जाती है। ये डिफरेंस होता है मेन। रैम को आप प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, और इसको सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, जो स्टोरेज होती हैं। अब स्टोरेज होती है हमारी हार्ड डिस्क और एसएसडी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, अब इनपुट डिवाइसेस में वो डिवाइसेस आ गए जिनसे आप इनपुट इन्फॉर्मेशन डालते हो अपने कंप्यूटर पे। अब वो आप कैसे डालते हो? अब जैसे ये कीबोर्ड है, आपको कोई चीज़ टाइप करनी है तो आप कीबोर्ड का यूज़ करोगे। एक माइक्रोफोन है, आपको कुछ बोलना है, कुछ रिकॉर्ड करना है तो माइक्रोफोन में बोलोगे। आपको माउस से आप क्लिक करोगे। अगर ये मॉनिटर टच स्क्रीन है या आपका मोबाइल फ़ोन टच स्क्रीन है तो आप टच करोगे यहाँ पे चीज़ें और वो ओपन होंगी। तो वो बेसिकली वो इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या है? आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो आपका इनपुट आपने दिया वो आपको डिस्प्ले करती है। लाइक ये मॉनिटर, मॉनिटर अगर टच स्क्रीन नहीं है तो वो आउटपुट डिवाइस भी है। अगर वो टच स्क्रीन है तो वो इनपुट एंड आउटपुट दोनों है, क्योंकि वो आप उसका यूज़ कर रहे हो इनपुट देने के लिए भी और कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्प्ले करने के लिए भी। आउटपुट डिवाइसेस में बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में होती है वो डिस्प्ले करना या आपको शो करने के लिए यूज़ होती है। अब जैसे स्पीकर हैं, आपने कुछ रिकॉर्ड किया, उसको सुनना है तो आप स्पीकर्स के थ्रू सुनोगे। तो स्पीकर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है, यानी कि कोई वर्ड फाइल है, कोई टेक्स्ट फाइल है, उसको आप प्रिंट कर रहे हो। ठीक है, और उसको प्रिंट करके आप इन्फॉर्मेशन को आउटपुट कर रहे हो। ठीक है, अब मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि मेन सर्किट बोर्ड है जिसमें सारे कंपोनेंट्स कंप्यूटर के लगे होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसको कैसे दिखाऊं? मान लीजिए ये हमारा एक सीपीयू का मदरबोर्ड है। तो बेसिकली जब आपका सीपीयू होता है वो, अगर आप एक साइड से खोलोगे तो कुछ ऐसा अंदर से दिखता है। यहाँ पे आपका एक बोर्ड लगा होता है, यहाँ पे आपके फ़ैन लगा होता है एक,
जो सीपीयू फैन जिसे हम कहते हैं, बेसिकली इसके नीचे ही जो है प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर बेसिकली सीपीयू का मेन कंपोनेंट है जो बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। उसके लिए उसकी क्या क्या ज़रूरत होती है, उसके लिए एक मेमोरी की ज़रूरत होती है जिसे हम रैम कहते हैं। उसके लिए एक स्टोरेज की ज़रूरत होती है, हार्ड डिस्क या एसएसडी, जो जिसमें आपका डाटा स्टोर होता है। उसके लिए यहाँ पे कुछ लेन्स भी होती हैं पीसीआई की, जिसका ज़्यादा यूज़ नहीं है अभी। और यहाँ पे आपके सारे पोर्ट्स लगे होते हैं, लाइक ये डिस्प्ले हो गया, इनपुट डिवाइसेस के पोर्ट हो गए, कीबोर्ड माउस के, ऑडियो पोर्ट हो गए, वो सारे आपके मदरबोर्ड में लगे होते हैं। तो बेसिकली आपकी जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको इंटरकनेक्ट एक मदरबोर्ड करता है। पावर सप्लाई क्या है? पावर सप्लाई एक छोटा सा बॉक्स होता है सीपीयू में, या तो ऊपर होता है या नीचे होता है। इसमें आपकी पावर कोड जाती है और यहाँ से आपको पावर मिलती है डिफरेंट कंपोनेंट्स को कंप्यूटर के अंदर, सीपीयू के अंदर, लाइक हार्ड डिस्क को मिल जाती है, मदरबोर्ड को मिलती है, प्रोसेसर को मिलती है, और ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स जो कंप्यूटर के अंदर है उनको वो पावर प्रोवाइड करता है, पावर सप्लाई। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो बेसिकली मेन सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज को। बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है कि आपके जो हार्डवेयर हैं, ये सारी चीज़ें जो होती है हार्डवेयर होता है, ठीक है, जिनको आप फील एंड टच कर सकते हो वो हार्डवेयर है, जिसको आप फील एंड टच नहीं कर सकते हो वो सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर क्या होगा? सॉफ्टवेयर होंगे आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर एप्लीकेशंस, ठीक है। हार्डवेयर क्या होगा? हार्डवेयर होगा आपका कैमरा या स्क्रीन, क्योंकि उन चीज़ों को आप टच कर सकते हो, ठीक है। तो जो हार्डवेयर है बेसिकली उसको कनेक्ट करता है सॉफ्टवेयर के साथ एक ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम आगे ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड कहते हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन है, तो बेसिकली जो एंड्रॉयड है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। कुछ लोग कहते हैं विंडोज़ डाल दो कंप्यूटर में या विंडोज़ लैपटॉप है, तो बेसिकली विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस वही बताया मैंने कि जो कंप्यूटर पे रन करती हैं कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए, लाइक वर्ड प्रोसेसिंग के लिए एमएस वर्ड, वेब ब्राउजिंग के लिए क्रोम, गेमिंग के लिए कोई गेम हो गई यानी पबजी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। व्हाट्सएप भी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, ठीक है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर में आती है हमारे पास स्पीड आती है। पहले तो स्पीड क्या होती है कि जो कंप्यूटर है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, ठीक है। वो मिलियंस ऑफ ऑपरेशन कुछ सेकंड्स में कर सकते हैं। लाइक अब हम 2+2 कुछ ऐसे इसको एक ऑपरेशन कहते हैं। तो ऐसे अगर 10 लाख ऑपरेशन होंगे ऐसे, यानी 10 लाख सम करने हैं कंप्यूटर को, तो वो कुछ सेकंड्स में कर लेगा, यानी 2 या 3 सेकंड या मे बी ज़्यादा इतने में कर लेगा, जो कि एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक ह्यूमन वो चीज़ें नहीं कर सकता है। ह्यूमन 10 लाख ऑपरेशंस को 2-3 सेकंड में नहीं कर सकता, उसको कुछ टाइम लग जाएगा, कुछ घंटे लग जाएंगे या कुछ दिन लग जाएंगे, ठीक है। इसलिए जो कंप्यूटर है वो बहुत फास्टर है ह्यूमन से प्रोसेस करने को डाटा को, ठीक है। और जो इसकी स्पीड है ना कंप्यूटर की, वो मेजर की जाती है क्लॉक साइकिल या गीगाहर्ट्ज़ पे। गीगाहर्ट्ज़ एक टर्म है, ठीक है। और एक मेगाहर्ट्ज़ भी टर्म होती है। पहले मेगाहर्ट्ज़ पे ऑपरेट करते थे, बट 1000 मेगाहर्ट्ज़ इज इक्वल टू 1 गीगाहर्ट्ज़, ओके। तो ये आपको याद रखना है। तो अब हमें आजकल के कंप्यूटर गीगाहर्ट्ज़ पे ऑपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो लेटेस्ट इंटेल i9 है, 12900 के, जो 12 जनरेशन i9 है, वो शायद 5.0 गीगाहर्ट्ज़ पे ऑपरेट करता है। और अब जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी ना इसकी, लाइक 1 गीगाहर्ट्ज़ वर्सेस 5 गीगाहर्ट्ज़, तो हमेशा जो 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला है वो बहुत फास्टर होगा 1 गीगाहर्ट्ज़ से, ऑलमोस्ट 5 गुना। जो फास्टर द क्लॉक स्पीड, फास्टर द कंप्यूटर कैन प्रोसेस डाटा। तो ये आपको याद रखना है, ओके। इसके बाद हमारे पास आती है एक्यूरेसी। बेसिकली क्या है, जो कंप्यूटर है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, ठीक है। वो कैसे एक्यूरेट होते हैं? देखिए, कंप्यूटर में होता है हमारे पास सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर होते हैं, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं, लाइक एक कैलकुलेटर है, ठीक है। अब कैलकुलेटर का काम क्या है? कैलकुलेटर का काम है कि हम आपको उसको इनपुट देंगे कुछ नंबर्स में और ऑपरेशन बताएंगे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, और उसको वो कर देगा एक्यूरेट, ठीक है। अब क्या होता है कि कंप्यूटर ना एरर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। हम 1 लाख ऑपरेशंस कर रहे हैं एक साथ, उसमें भी एरर नहीं आएगा अगर कोई मिस्टेक नहीं है प्रोग्राम में, यानी जो कैलकुलेटर प्रोग्राम है या हार्डवेयर में कोई दिक्कत नहीं है, तो तब तक कंप्यूटर ना बिना किसी इशू के बिना किसी एरर के एक्यूरेटली आपको आंसर दे देगा। अब कुछ सेकंड्स में आपको 10 लाख सम भी करके दे देगा अगर उसके सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर सॉफ्टवेयर में कोई बग है, यानी कि कोई दिक्कत है, कुछ सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, तो वो
एरर प्रोड्यूस करेगा। इसलिए जो कंप्यूटर है वो एक्यूरेट होते हैं, लाइक अपने से वो एक्यूरेट होते हैं। और सॉफ्टवेयर कौन होता है? सॉफ्टवेयर एक ह्यूमन बनाता है, ठीक है। तो अगर अब ह्यूमन की वजह से ही एरर इंट्रोड्यूस होता है कंप्यूटर के अंदर, अदरवाइज इट इज़ एक्यूरेट। और क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बहुत क्रिटिकल होती है, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए? साइंस और इंजीनियरिंग में रिसर्च वगैरह हम कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर छोटा सा मिस्टेक हो जाए ना, तो वो बहुत डिफरेंट रिजल्ट देगा। तो वहाँ पे अगर एक्यूरेट हमें इन्फॉर्मेशन मिले जिसके लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करेंगे, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है और बहुत नेसेसरी होती है, ठीक है। इसीलिए कंप्यूटर एक्यूरेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टोरेज कैपेसिटी की बात करते हैं, जो कंप्यूटर है ना वो बहुत ज़्यादा डाटा आपका स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब मेमोरी वो जो कंप्यूटर में यूज़ होती है, ठीक है, वो होती है उसके लिए कि करंटली जो डाटा यूज़ करें, जो मैंने आपको बताया, प्राइमरी मेमोरी होती है जो। अब एक स्टोरेज डिवाइसेस होती है सेकेंडरी मेमोरी में, हार्ड ड्राइव। इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ। तो जो ये हार्ड ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव है, ये आज की मेमोरीज हैं। कंप्यूटर को अगर आप सीपीयू को कभी खोल के देखेंगे तो एक ऐसे एक हार्ड ड्राइव जैसी लगी होती है। बेसिकली आपकी विंडोज़ वगैरह जितना भी डाटा है, जिसको लोकल डिस्क होती है, आपकी कंप्यूटर आपने चलाया होगा, लोकल डिस्क या न्यू वॉल्यूम आजकल यूज़ होता है विंडोज़ 10 में, पहले लोकल डिस्क वगैरह यूज़ होता था। तो बेसिकली वो सारी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, और उस पर आप डाटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, और वो डाटा स्टोर कर सकते हैं जो आप अभी यूज़ नहीं कर रहे पर बाद में कभी यूज़ करना है। अब जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कुछ गीगाबाइट से सेवरल टेराबाइट तक जा सकती है। जो पहले हार्ड ड्राइव आती थी वो कुछ 40 GB के अराउंड आती थी। अब तो मोबाइल फ़ोन भी 128 GB हो गए हैं। हार्ड ड्राइव्स आजकल 1 टेराबाइट यानी कि 1000 GB या 2000 GB के आसपास की आती हैं, या 4000 GB भी पहुंच गई हैं, ज़्यादा भी होंगी। बट इस तरीके से आपके पास जितनी हार्ड ड्राइव्स होंगी उतनी ज़्यादा आप स्टोरेज बना सकते हैं। अब वर्सेटाइलिटी भी होती है। कंप्यूटर क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल मशीन है। वर्सेटाइल का क्या मतलब है कि जो कंप्यूटर है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, एग्जांपल मैं लूँगा, आप उससे फ़ोन भी कर सकते हैं, आप फ़ोटो भी खींच सकते हैं, ठीक है, आप ईमेल भी कर सकते हैं, आप इंटरनेट भी चला सकते हैं, आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो आप कर तो एक डिवाइस से रहे हैं, बट ये बहुत सारे टास्क कर रहे हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर बेसिकली कैपेबल होता है, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप गेम कर सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं। आपके पास कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो रिसर्च कैलकुलेशंस के लिए यूज होगी, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। अब जैसे ये वीडियो है, तो बेसिकली अभी मैं पावर पॉइंट पे कर रहा हूँ, वर्ड प्रोसेसिंग का यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मैं इसकी वीडियो एडिटिंग करूँगा, जब मैं जो भी मिस्टेक्स वगैरह हुई है उनको हटाऊँगा, तो बेसिकली मैं वीडियो एडिटिंग करूँगा। और बहुत सारे ऐसे डिफरेंट टास्क आप एक ही कंप्यूटर से कर सकते हो। मुझे डिफरेंट डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के लिए, ठीक है। और ये जो वर्सेटैलिटी है, ये कंप्यूटर को बहुत यूज़फुल बनाती है हर फील्ड के लिए, जो कि ह्यूमंस के लिए ज़रूरी है, जैसा मैंने यहाँ पे भी एग्जांपल दिया, ठीक है। ऑटोमेशन, अब कंप्यूटर क्या है कि कुछ टास्क को ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, ठीक है। आपको बार बार वो नहीं करना पड़ता कि एक एक स्टेप आपको कंप्यूटर को बताना पड़ेगा। आप उसको प्रोग्राम कर दोगे कि ये स्टेप है, कि स्टेप 1 दे, स्टेप 1 2, और ऐसे जितने भी स्टेप्स होंगे आप बता दोगे, और उसके बाद कंप्यूटर उसको करना शुरू कर देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और ये यूज़ होते हैं मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन जैसे इंडस्ट्री में, ठीक है। अब जैसे फैक्ट्रीज़ में रोबोट्स भी यूज़ होते हैं आजकल। अगर आपने कभी नेशनल जियोग्राफिक देखा होगा, वो मेगा फैक्ट्रीज करके एक शो आता था। तो बेसिकली वेल्डिंग, पेंटिंग, असेंबली या व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा रोबोटिक्स आजकल यूज़ हो रही है। तो अगर आपको वेल्डिंग वगैरह करनी है विदाउट एनी एरर, क्योंकि कंप्यूटर है, कंप्यूटर इज़ वेरी लेस प्रोन टू एरर कंपेयर टू ह्यूमन। तो वेल्डिंग, पेंटिंग एंड असेंबली अगर कंप्यूटर करते हैं तो वो मच बेटर होती है और मच प्रिसीजन के साथ होती है, ठीक है। तो ऑटोमेशन के लिए भी हमने बता दिया कंप्यूटर यूज़ होता है। अब हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे। मैंने थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लेन किया था कि कम्युनिकेशन क्या होता है। और बेसिकली कंप्यूटर का हम यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेशन में। आप देख सकते हैं, आप इंस्टेंट मैसेजिंग का यूज़ करते हैं। आप कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें आती है। यूट्यूब भी एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, जहाँ पे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो आप देख सकते हैं, ठीक है। आप एजुकेशन के लिए भी आप कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट यूज़ कर सकते हैं। जो आपने कोविड के टाइम देखा होगा, कोविड के टाइम पे गूगल मीट या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, इन ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स के थ्रू क्लासेस लगी थी बच्चों की, जिसने जो कन्वेंशनल वे था क्लासेस का, उसको पूरा डिफरेंट बना दिया था, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में भी हम कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट नहीं होता उस टाइम पे, तो कुछ भी नहीं कर पाते आप, अनटिल एंड अनलेस आप क्लासरूम में जाके क्लास लगाते हैं। तो ठीक है, ये भी कंप्यूटर की वजह से ही हमारा पॉसिबल हो पाया। फ्लेक्सिबिलिटी, अब कंप्यूटर है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल मशीन है, ठीक है। वो डिफरेंट डिफरेंट टास्क कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया।
अब उनको हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं कि वो एक सिंपल टास्क करें। अब जैसे कि एक एटीएम वाले, आजकल आपने टच स्क्रीन मशीन देखी होगी, बेसिकली वो एक एंड्रॉयड मशीन ही है, बट उसका सिर्फ एक ही काम है। अब एंड्रॉयड में तो आप मोबाइल फ़ोन में बहुत चीज़ें कर सकते हो, पर वो प्रोग्राम सिर्फ एक ही चीज़ करने के लिए की गई है कि वो एटीएम जो कार्ड ट्रांजैक्शन है उनमें करे। आप दुकानों में पीओएस मशीन्स जो होती हैं, ठीक है, या एटीएम मशीन है, एटीएम मशीन इज़ ऑल्सो कंप्यूटर बट इट इज़ मेड फॉर ओनली वन टास्क। वट, आप कार्ड डालोगे, आप पिन डालोगे, जो भी आपकी पिन है, और आप कैश को विड्रॉ करोगे, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी है, ठीक है। अब इनको हम डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर बनाएंगे, और वो उन फील्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत यूज़फुल होंगे, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होंगे। अब एक स्पेसिफिक पर्पज़ का जो कंप्यूटर है वो मल्टीपल पर्पज़ कंप्यूटर से हमेशा ही बेटर होगा, क्योंकि उसको सिर्फ एक काम करना है और वो उसमें एक्सपर्ट होगा। पर जो मल्टीपल टास्क कर रहा है कंप्यूटर, वो डिफरेंट डिफरेंट वही चीज़ होती है, जैक ऑफ ट्रेड मास्टर ऑफ नन। एंड जो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है वो मास्टर ऑफ नन होगा, और जो नहीं है वो एक चीज़ का मास्टर तो हो गई। अब रिलायबिलिटी, कंप्यूटर होते हैं वो बहुत रिलायबल होते हैं, बहुत लो फेलियर रेट होता है और बहुत लंबा लाइफ होता है, ठीक है। अब जो मशीन्स हैं उनमें फिर भी माल फंक्शन हो सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं, ठीक है। इसके लिए क्या ज़रूरी है, रेगुलर मेंटेनेंस एंड प्रॉपर केयर, ठीक है। अब इसको मैं एक्सप्लेन कैसे करता हूँ कि लेट मी क्लियर द स्क्रीन, ओके, या सो बेसिकली जो कंप्यूटर है या आपका मोबाइल फ़ोन है, बेसिकली आप उसका यूज़ 3-3 4-4 साल चल पड़ते हैं, ज़्यादा भी चल सकते हैं अगर आप उनका अच्छे से यूज़ करें। आपने देखा होगा कि जो पुराने फ़ोन्स होते थे नोकिया के, वो आज भी बहुत अच्छे से चलते हैं, एंड प्रोवाइडेड कि उनकी बैटरी अच्छी है, उनका चार्जर अच्छा है, और उनमें कोई ख़राबी नहीं आई है, तो वो चलेंगे, वो कभी रिफ्यूज़ नहीं करेंगे चलने के लिए। तो बेसिकली कंप्यूटर में क्या होता है कि बहुत रिलायबल होते हैं, डिज़ाइन इस तरीके से किए गए हैं कि ख़राब ना हो। अब एक मोबाइल फ़ोन है आपका, वो आपके 4-5 साल तक आपको आराम से कॉल भी प्रोवाइड करेगा, कैमरा भी चलेगा, और बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी चलेंगी एक मोबाइल फ़ोन में 4-5 सालों के लिए, ठीक है, या ज़्यादा भी चलेंगी, उससे ज़्यादा भी चलेंगी, प्रोवाइडेड आपकी बैटरी कंडीशन अच्छी है, ठीक है, आपके चार्जिंग पोर्ट अच्छे हैं। क्योंकि क्या होती हैं ये चीज़ें, वियर आउट हो जाती हैं विद टाइम। तो जो चीज़ें वियर आउट हो जाती है उसकी वजह से ये चीज़ें जो कंप्यूटर्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। अब लैपटॉप्स भी पुराने हो जाते हैं तो उनकी बैटरी ख़राब हो जाती है, उस वजह से बैटरी बैकअप कम देते हैं, या बिना बैटरी के चलते ही नहीं है। तो वो क्या होता है कि बेसिकली जो बाकी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट होती है कंप्यूटर को चलने के लिए, वो वियर आउट हो जाती हैं। बट एक कंप्यूटर वियर आउट नहीं होता है, वो चलता है, प्रोवाइडेड आपने उसकी रेगुलर मेंटेनेंस की है, आप अपने सीपीयू को खोल के साफ़ करते हो, डस्टिंग वगैरह करते हो, डस्ट रिमूव करते हो, मॉइस्चर में नहीं रखते हो, जहाँ मॉइस्चर है वहाँ पे नहीं रखते हो, तो ये चीज़ें आपकी रिलायबली चलेंगी। तो रिलायबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कंप्यूटर का, और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल। तो दिस वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर्स पार्ट 1। बाकी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लाइक हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर तक, और जो नेक्स्ट लेक्चर है वहाँ पे हम ये 4 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। वो लेक्चर में भी थोड़ा सा लंबा होगा, तो अभी हम तक ये डिस्कस कर चुके हैं, और आप, आई होप आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कमेंट में आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं, ठीक है, और आपके आंसर हम डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे। और इसके साथ जैसे ही हमारे ये टॉपिक ख़त्म होते हैं उसके बाद हम जंप करेंगे एमसीक्यूज़ एंड वन लाइनर्स पे, और इसके अलावा एक मैं लाइव क्लास लूँगा शाम के टाइम इन सारे टॉपिक्स की, जिसमें हम इनमें गो थ्रू करेंगे फटाफट से। और जैसे ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा, इसकी जो पीडीएफ है, विच इज़ बेसिकली एक तरीके से नोट्स ही हैं ये, इनको आप पढ़ के आराम से अपना रिवीजन भी कर सकते हो। तो वो आपको शेयर करूँगा जैसे ही हमारी लाइव क्लास होगी, उस लाइव क्लास में ही मैं आपको शेयर करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का पार्ट 1, और हम नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही मिलते हैं। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू।